तो आइए स्टूडेंट्स एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल में एक एपी दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखा है, हमें गिवन है, थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म गिवन है। और कहते इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों ही टर्म फाइंड आउट करनी है, पहली और तीसरी टर्म। यानी कि A1 ये है आपकी, A2 आपको दिया हुआ, A3 नहीं पता, A4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म निकालनी है। कैसे निकलेगी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको सेकंड टर्म दे रखा है, तो आप क्या दे रखा है, A2 आपको गिवन है। A2 इक्वल टू क्या है भाई, 13 ये गिवन है। ठीक है, अच्छा एन टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D। कोई भी टर्म निकालने इस तरीके से निकलती है, ये आपका फॉर्मूला है कोई भी टर्म निकालने का। तो सेकंड टर्म आपको 13 दे रखी है, तो सेकंड टर्म निकलती कैसे, देखिए निकलती A प्लस N बोले तो सेकंड, माइनस 1, 2 माइनस 1 और D ये 13। तो इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस इसमें से माइनस करके D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1D इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन बन गई भाई, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। चलिए सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ टर्म भी दे रखा है, ठीक है। A4 दे रखा है, अलग पेन लेकर के कर देते हैं ताकि पता लगे। चलिए A4 गिवन है, A4 कितना है 3। इसी तरीके से निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1D इक्वल टू 3, देन A प्लस 3D इक्वल टू 3। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास बन गई दो इक्वेशन, पहली और दूसरी। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से ले लेते हैं, या ऐसे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, क्या है लिख लेते हैं। हमारे पास है A प्लस 3D इक्वल टू 3, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है A प्लस 1D इक्वल टू 13। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई, साइन चेंज हो गए तो अब क्या होगा आगे, साइन चेंज हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ये 3 है, ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा भाई 2D इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10, तो D इक्वल टू क्या आएगा, दिख रहा है, वेरी गुड। D इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई माइनस 10 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। तो D की वैल्यू आपको तो निकल के आ गई भाई, D की वैल्यू आ गई 5। D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे सेकंड में कर दीजिए, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, पुटिंग द लिखना पड़ेगा आपको, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। A प्लस D इक्वल टू आपका 13, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A प्लस D की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 आया, तो हमने लिख दिया माइनस 5 इज इक्वल टू 13। ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 13, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 13 प्लस 5 18। तो A की वैल्यू आपको पता चल गई है, D की वैल्यू पता चल गई है, निकालना क्या है भाई, फर्स्ट टर्म निकालनी है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, A आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो A की वैल्यू क्या आ गई 18। A यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म यानी कि A क्या आ गया आपका 18 आ गया। एक तो आपको फाइंड आउट हो गई एक चीज जो आपको यहाँ क्वेश्चन में निकालनी थी, जो आपको ये निकालना था ये तो पता चल गया। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, तो फार्मूला फिर वही AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ याद हो जाए। हमें कौन सी टर्म निकालनी, थर्ड, तो हो जाएगा A3 इज इक्वल टू, A की वैल्यू आपके पास है 18 प्लस N 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू आपकी माइनस 5। ठीक है, 18 इसमें से माइनस कर देंगे, क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 5,
हो जाएगा 18 और -5 की 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 8, ये आ गया। तो A3 यानी कि थर्ड टर्म कितनी आ गई, थर्ड टर्म कितनी हो गई, थर्ड टर्म हो गई आपकी 8। तो फर्स्ट टर्म आ गई 18 और थर्ड टर्म आपकी आ गई 8। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, दोनों ही टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया।